आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। भाकपा माले ने टुंडी रोड गोविंदपुर स्थित एक निजी हॉल में चुनावी सभा की। निरसा विधानसभा प्रत्याशी अरूप चटर्जी हुए शामिल। धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर टुंडी रोड स्थित एक निजी होटल में इंडिया गठबंधन के घटक दल भाकपा माले द्वारा चुनावी सभा का आयोजन किया गया। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए कार्तिक गोस्वामी। एक संवाद जो है वो रखा गया कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 20 तारीख को जो वोटिंग है, उस वोट में जो है हम लोग किस तरीके से जो है युवाओं को चुनाव में लगना है, और हम जो 2 विधानसभा लड़ रहे हैं निरसा और सिंदरी, वहाँ पर हमारी पार्टी की जीत तय हो। इन विषयों को लेकर के एक परिचर्चा जो है वो हम लोग रणनीति बनाने को लेकर के एक परिचर्चा हम लोग रखेंगे। लोग जुड़ रहे हैं जगह से। जी, लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी रुझान है तमाम जगह से, और हम समझते हैं कि हम लोग जो है दोनों सीट जीत रहे हैं। निरसा में और आपका सिंदरी में दोनों जगह कल्पना और हेमंत जी का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रोग्राम है ये तो पार्टी के अपलाइन के लीडर जो हैं वो तय करते हैं, ठीक है। हम लोग यूथ विंग से हैं बेसिकली, तो इस बारे में जैसे सूचनाएं आएंगी हम आप लोग को देंगे। क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? ठीक है, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं कि जो है इस साल अगर देखा जाए तो 2 साल के कोविड के दौरान भी जो अगर हम लोग देखेंगे तो जिन राज्यों में भी भाजपा शासित राज्य रही, वहाँ पे जिस तरह की अव्यवस्था रही, तैरती हुई लाशें देखने को मिली तमाम भाजपा शासित राज्यों में। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से, चाहे प्रवासी मजदूरों के सवाल पर हो, चाहे आपका व्यवस्था के सवाल पर हो, आप देखेंगे कि झारखंड सरकार जो है बहुत कम संसाधनों में भी जिस स्थिति में राज्य को मिला था, उन्होंने कोविड के समय जो है राज्य को संभालने का काम किया। कोविड खत्म होने के बाद भी अगर आप विकास योजनाओं को देखेंगे, रोजगार के सवाल पर देखेंगे, तमाम तरह की बहालियां लाई गई। तो ये जो सारे काम जो है, ये काम जो हेमंत सोरेन ने बखूबी किया, जो कि भाजपा के 17-18 साल के शासनकाल के दौरान में कभी भी जो है एक भी वैकेंसी नहीं निकली, रोजगार के सवाल हल नहीं हुए, जनता के जो अभी बिजली बिल इधर माफ हुआ। रघुवर दास के समय बिजली के सवाल पर क्या हुआ, बिजली बिल जनता ने जमा किया लेकिन डीवीसी को जो है बिजली का पैसा नहीं मिला। तो इन सारे सवालों को जो है जनता के बीच हम लोग ला रहे हैं, और जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। अब खुद ही युवा जो है हम लोगों से जुड़ रहे हैं, खुद ही जो है वो इन सवालों को खुद ही पूछ रहे हैं। तो जनता जो अब जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दाल जो है, और आप अभी कह लीजिए तो हम लोग एक पार्टी हो गए, भाकपा माले हो गए हैं। तो लाल झंडे का इतना पुराना इतिहास है, और अभी भी जो सवाल हैं यहाँ के झारखंड के जनता का जो सवाल है, चाहे वो उनकी मजदूरी का हो, उनका सरकारी नौकरी का सवाल हो, उनका बोनस पेंशन का सवाल हो, इन तमाम सवालों पे झारखंड के अंदर सबसे मजबूत, सबसे मुखर आवाज जो है वो भाकपा माले है, लाल झंडा है। इसीलिए भाजपा से मुकाबला है, क्या लग रहा है? बिल्कुल भाजपा से हमारा दोनों जगह मुकाबला है, बल्कि कह लीजिए कि सभी जगह हमारा, जहां हमारा प्रत्याशी हैं झारखंड में, सब जगह भाजपा से मुकाबला है। और हम लोग हर जगह ये देख रहे हैं कि लोग अब तक जो इनका झांसा का राजनीति रहा है, इनका जो जुमला का राजनीति रहा है, उससे चट चुके हैं, उससे उब चुके हैं, और इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं। क्योंकि जो भी बात ये कह रहे हैं कि हम सिलेंडर 500 में कर देंगे, तो इतना तो लोग समझते हैं कि भाई किसको बेवकूफ आप बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं आप। अगर आपको वाकई 500 में करना होता, केंद्र में आपकी सरकार है, आप ही तो 450 से 1200 में किए, आपको किसने बोला करने? और अभी आप झारखंड चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वाकई जनता से आपको मोहब्बत है, जनता से कोई हमदर्दी है, तो आप करके दिखा दीजिए। आपके पास तो पावर है, आपके पास तो सरकार है। तो ये जो उनका झूठ है, वो कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे। आपने झारखंड के अंदर 3000 स्कूलों को बंद कराया, इतने लोगों का तो नौकरी आपने लिया। आपकी केंद्र में सरकार है, आप सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर रहे हैं, आप तो नौकरी छीन रहे हैं। आपकी पहचान तो नौकरी छीनने वालों में है। आप रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राइवेट कर रहे हैं, इंडियन ऑयल को कर रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को कर रहे हैं, एयर इंडिया को कर रहे हैं, सारे एयरपोर्ट आपने प्राइवेट किया, आप कोल इंडिया को आप प्राइवेट कर रहे हैं, LIC को प्राइवेट कर रहे हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो आप रोजगार नौजवानों से छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ आप रोजगार का झांसा दे रहे हैं। तो ये जनता समझ चुकी है, नौजवान समझते हैं। ये बात नेगेटिव बता रहे हैं, आपका क्या पॉजिटिव है? हमारी सरकार, हम
इंडिया गठबंधन के साथ हम थे। हमारा जहां विधायक पिछले बार हमारा एक विधायक बगोदर से हमारे विधायक थे, और आप देख लीजिए हमारे विधायक की लंबी लड़ाई रही है झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर, ना सिर्फ बगोदर विधानसभा की, और लड़ाई का यह नतीजा है कि प्रवासी मजदूर झारखंड का किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, झारखंड के बहुत सारे मजदूर दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, वहां कोई दुर्घटना होती है तो उनका सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उनका बॉडी यहां लाए, उनके अकाउंट में तुरंत पैसा मिलता है लाने के लिए। उनको अगर विदेश में है तो 5 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, देश के अंदर है 2 लाख रुपया तुरंत मुआवजा मिलता है। ये हमारी पार्टी की लंबी लड़ाई का नतीजा है। आजसू के शिक्षा के मामले में आजसू के जिला अध्यक्ष का आरोप लगाया कि धनबाद जिले में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई है वो वामपंथियों के द्वारा बंद की गई है, तो मजदूर तो पलायन करेंगे। देखिए, ये मजदूर समझते हैं कि हम लोग फैक्ट्रियां बंद कराने वाले लोग नहीं हैं, हम फैक्ट्रियां लगवाने वाले लोग हैं। हम डिमांड कर नहीं, हमारे हिसाब से तो इस बार कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगले बार आप लोग देखे होंगे या पिछले 5 विधानसभा चुनाव से आप लोग देख रहे होंगे जो बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग यहाँ पर हार रहे हैं या भाजपा जीत रही है। अगर उसको और जेएमएम के वोट को मिला दे तो हम समझते हैं जो मार्जिन काफी ज्यादा हो जा रही है। तो इस बार आशा करते हैं जो सिंदरी में हम लोग अच्छा लीड लेके सिंदरी और निरसा दोनों में हम लोग जीते। गठबंधन का लाभ मिलेगा? गठबंधन का फायदा श्योरली हम लोगों को भी, हमारे संगठन को भी इस विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा, और उसके साथ साथ गठबंधन के फायदा पूरी गठबंधन को ढेर सारे सीटों में मिलेगी। इसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार बनाने में मिलेगा। सिंदरी से नाले को 4 बार निराशा हाथ मिला, क्या कहेंगे? नहीं, हमने कहा जो बहुत ही कम मार्जिन है, कभी 2500, कभी 2000, कभी 5000, कभी 7000, इतना ही डिफरेंस था। कोई ह्यूज मार्जिन से भाजपा यहाँ से कभी भी लीड नहीं की। सरकार योजना बता रही है कि सरकार आई। देखिए, हमारे हिसाब से केंद्र में उनकी सरकार है, तमाम वो योजनाएं वो चाहते तो पूरे देश में गोगो दीदी योजना लागू कर सकते थे। ये तो मतलब जुमला है, और भाजपा झारखंड के लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाते आई है, जिसके कारण ये तमाम चीजें आज प्रधानमंत्री या दूसरे ये पिछले 5 साल की हेमंत जी की कार्यकाल हो, तमाम जो लोकल समस्याएं हों, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम समझते हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ी जा रही है। आजसू के जिला अध्यक्ष ने कल कहा कि जितनी भी फैक्ट्रियां धनबाद जिले में बंद हुई है वो वामपंथियों का देन है। नहीं, देखिए, ये वो लोग एक मुहावरा बना लिया है। हमको लगता है जो 5 फैक्ट्री गिनाते धनबाद जिला में जो वामपंथ के चलते बंद हुआ, हम समझते हैं जो इनकी सरकार के चलते, भाजपा की सरकार की पॉलिसी के कारण हजारों फैक्ट्री बंद हो गई। तो आज भी अगर सिंदरी फर्टिलाइजर ले तो वाजपेयी जी के समय बंद हुआ था, वो तो इन लोग आके सारा लोहा बेच के, स्क्रैप बेच के, मतलब उसके बाद चालू किया। तो ये तो सारा पॉलिसी के कारण इंडस्ट्री बंद होती है। हम लोग हमेशा मिनिमम वेजेस, पीएफ, ग्रेचुइटी और मजदूरों की जो जायज मांगे उसके लिए लड़ाई करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपकी सीट इस बार कैसे, पिछले बार बहुत कम वोट से पराजित हुए थे, क्या लग रहा है? नहीं, सिंदरी वोट में जैसे मैंने कहा, जो अगर दोनों वोट को मिला भी दिया जाए और जो माहौल इस बार बन रही है, हम समझते हैं जो 25 से 30 हजार की लीड हम लोग सिंदरी से, निरसा में हम आशा करते हैं जो 50 हजार से ऊपर लीड हो गई, क्योंकि वहाँ आप लोग माहौल खुद भी देख रहे होंगे, और जनता ने उस कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट को पूरा ही नकार दिया है, और उससे भी ज्यादा है जो भाजपा के अपने लोग भी उनको नकार दिया। हम समझते हैं जो 2-4 दिन के अंदर बड़ी विद्रोह भाजपा के अंदर भी हो। एनडीए की विधानसभा में जेल कैंप अभी काफी चर्चा में, और ये क्या लग रहा है, ये जो